आज मैं रेक्टेंगल का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जिसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक रेक्टेंगल जिसका कि एरिया ए है और इसका लेंथ एल है और इसका विड्थ बी है, और यदि इससे एक नया रेक्टेंगल बना लिया जाए जिसमें कि लेंथ को 50% से बढ़ा दिया जाए और उसका एरिया वही रखा जाए, एरिया में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, लेंथ को 50% से बढ़ा दे रहे हैं और एरिया वही रख रहे हैं, तो इसके विड्थ के साथ क्या होगा, मतलब विड्थ में क्या चेंजेस आएगा। तो जो नया वाला विड्थ है उसको यहाँ पर हम बी डैश मान लेते हैं, बी डैश के सिंबल से इसको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब पहले वाले फिगर से एरिया का वैल्यू हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, और दूसरे वाले फिगर से एरिया का वैल्यू हो जाएगा L इंटू 1.5 जो कि बढ़ा हुआ लेंथ है, गुना नया वाला विड्थ जो कि बी डैश है। अब चूंकि एरिया में कोई चेंजेस इस फिगर में और इस फिगर में, दोनों ही फिगर में कोई एरिया में चेंजेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पहला इक्वेशन से जो लेंथ गुना विड्थ आया और दूसरा इक्वेशन से लेंथ गुना विड्थ जो आया, नया वाला लेंथ और नया वाला विड्थ का जो गुना होके आया है, ये दोनों बराबर होगा। और जब इस दोनों को बराबर करते हैं तो लेंथ गुना ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाता हो 1.5 गुना लेंथ गुना नया वाला ब्रेथ। और जब इसको फर्दर एल को यहाँ से काट दिया तो जो विड्थ है वो 1.5 टाइम ऑफ नया वाला ब्रेथ होगा। हमको तो नया वाला विड्थ निकालना है, तो नया वाला विड्थ हो जाएगा बी बाई 1.5 टाइम। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो बी डैश यानी नया वाला विड्थ हो जाएगा 0.66 टाइम ऑफ पुराना वाला विड्थ। मतलब नया वाला जो विड्थ है वो घट गया है। जब लेंथ को बढ़ा दिए हैं तो पुराना वाला विड्थ से नया वाला विड्थ घट जाता है। तो बी इज नया वाला जो बी है यानी नया वाला जो विड्थ है वो रिड्यूस हो जाएगा 33.3%। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जब किसी भी रेक्टेंगल में एरिया में कोई चेंजेस नहीं ला रहे हैं और इसके लेंथ को बढ़ा दे रहे हैं तो हर हालत में विड्थ घटेगा। अगर विड्थ को बढ़ा दिए होते, एरिया में कोई चेंजेस नहीं लाए होते, तो लेंथ घट जाता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि अगर एरिया अनचेंज है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और इस तरीके से सॉल्व करने पर हम इसका आंसर मिल जाता है। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। सिंपल नया वाला जो विड्थ होगा, नया वाला जो विड्थ होगा, ये विड्थ जो होगा उसमें पुराने वाले विड्थ में जो चेंजेज पोर्शन है लेंथ का 1 प्लस परसेंट बाई 100 से भाग दे देंगे तो नया वाला विड्थ का वैल्यू आ जाएगा 0.66 टाइम ऑफ बी इसमें। और तब यहाँ से हम चेंजेस निकाल सकते हैं कि कितना से रिड्यूस हुआ। बी डैश जो नया वाला विड्थ है वो 33% रिड्यूस हो गया पुराने वाले विड्थ से। यस, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि अगर एरिया अनचेंज है तो लेंथ के बढ़ा देने पर विड्थ घटेगा और विड्थ के बढ़ा देने पर लेंथ घट जाएगा।